ਦਿੱਲੀ ਏ ਤੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। पूरे एक साल के इंतजार के बाद जो पूरा किसान आंदोलन था, सर्दी गई, बारिश गई, गर्मी भी चली गई, उसके बाद दोबारा सर्दी आ गई और अब जाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों किसानों कानून को वापस लेने का फैसला किया है। और इस पंजाब से जो इस पूरे आंदोलन को जो बल मिला, मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पे हूँ और मेरे साथ जस बाजवा साहब हैं। जस बाजवा साहब एक बड़े प्रोमिनेंट आवाज रहे हैं, गाने के साथ भी अपने जो ताकत देते रहे और साथ ही साथ किसानों के समर्थन में लगातार बात करते रहे। उनसे आज बात करते हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, साल भर से आप लोग यही बातें कह रहे थे, उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, सपने भी इसी के देख रहे थे शायद, तो आज का दिन जब सुबह उठे और अनाउंसमेंट सुना तो कैसा रहा? सर बता नहीं मैं सकता आपको। पहला तो दिन आज हमारे पहले गुरु नानक साहब का जन्म दिवस था, प्रकाश पर्व था, तो हमारे में वैसे ही खुशी की लहर थी। तो जब सुबह मुझको फ़ोन आया कि उठो मोदी ने कानून रद्द करते, तब मतलब मुझे शौक लगा। मैं रात कहीं पर लेट था तो सुबह पहला फ़ोन ही मुझे उठने के तौर पर वो आया। तो सुनने से पहले यकीन नहीं हुआ होगा? मतलब मैंने एकदम उसका, मुझे नहीं, ये भी नहीं पता लगा कि ये कौन बोल रहा है। फ़ोन को कट किया और देखा कि हाँ प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं। और जब उन्होंने बोला कि हमें समझाना आया या ना आया वो बात छोड़ो, हम ये कानूनों को रिपील करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं जिन किसानों को ये नहीं अच्छे लगे। तो मतलब सर ऐसा लगा कि जितनी मेहनत पंजाब ने, जितनी इस आंदोलन को लेकर कुर्बानियाँ इन किसानों ने, पंजाब हरियाणा सब स्टेट्स के, भारत के किसानों ने दी है, उसमें लखीमपुर खीरी आता है, करनाल का लाठीचार्ज आता है। मुझे याद है कि जब हम शंभू मोर्चे से यहाँ पर आए थे, वाटर कैनन का हमारे के ऊपर प्रयोग किया गया था। हमारी 26 तारीख की घटनाक्रम के बाद, लाल किले के बाद हमारी यहाँ मामा यहाँ पर बैठियाँ प्रसादा बना रही थी, उनके ऊपर पानी की बुछारें फेंकी गई। वो सब रील रिमाइंड हो गई दिमाग में। बट हर एक चीज़ से रिलीफ मिल गया, रिलैक्स हो गए कि चलो हमारी मेहनत का आज एक मूल पड़ गया। हमारे 750 से ऊपर किसान शहादतें दे गए। हमारा हम उम्र भाई नवरीत जो इस आंदोलन में अपनी जान दे गया। तो वो सब चीज़ें हम वापस नहीं दे सकते, बट एक प्राउड होता है कि हाँ हम लड़े, हमने फाइट की और हमारी जीत हुई। गवर्नमेंट को लगता था कि ये लोकतंत्र की जीत हुई, लोकतंत्र की, इंसानियत की जीत हुई, आपसी भाईचारे सांझ की जीत हुई। किसी ने ये नहीं यहाँ पर बोला कि तुम हरियाणा से हो, तुम पंजाब से हो, तुम यूपी राजस्थान से। यहाँ पर ये कहा कि हम किसान हैं, हम भारत के किसान हैं, हम एक हैं। क्योंकि किसानी से ये हमारा रोजगार नहीं जुड़ा, हमारा एक इतिहास जुड़ा है। जब खेत छीनने की बात कोई करता है तो हमें लगता है कि हमारे शरीर से कोई बंदा खून निचोड़ने की बात कर रहा है, तो इमोशनली हम जुड़े हैं। पर बाजी ये भी तो है ना कि जैसे मोदी जी ने भी अभी कहा कि हम शायद समझा ठीक से नहीं पाए, पर जो भी कारण रहा उसके बाद अब कानून वापस हो गए। आपको लगता है कि सरकार ने देर से सुनी, लेकिन चलो सरकार ने आप लोगों की सुन जरूर ली? जी बिल्कुल, मुझे लगता है हम तो तैयार थे। हमें 2024 तक का प्लान कर लिया था कि कोई बात नहीं, ये वोटें 5 स्टेटों की इलेक्शन है, ये नहीं होगा तो 2024 में तो हम फिर फाइट करेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा एक ऑपोजिशन का रोल इस देश में अदा कर रहा था, चाहे वो बंगाल हो। ऐसा कि नहीं है कि देर में समझाया, बंगाल में उन्होंने हमारा रिजल्ट देखा, बंगाल में रिजल्ट देखा। अभी मिशन यूपी हमारा बिल्कुल तैयार था, अनाउंसमेंटें सब तैयारियां हो गई थी, लखनऊ में महापंचायत भी थी। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको लगता है कि हाँ हमारा लॉस होगा। ठीक है, उन्होंने प्रेशर में माना, उन्होंने वोटों के लिए माना, हमारा मसला हल हो गया। हम इसी को यहीं पर हमें किसान है, कोई राजनीति करने तो यहाँ पर आए नहीं, हमारा मसला हल हो गया। अभी क्या हुआ है कि उन्होंने बोल दिया कि कानून रिपील होंगे, लिखती में जब तक हमें नहीं मिलेगा, जब तक हमारे दिल्ली में ट्रैक्टर खड़े हैं थानों में वो वापस नहीं होंगे, जितने हमारे भाइयों पर केस हैं दिल्ली थानों में वो वापस नहीं होंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। जब तक एमएसपी के ऊपर गारंटी नहीं दी जाएगी, जब तक वो कमेटी नहीं बन जाएगी, कमेटी में हमारे किसान आगू नहीं होंगे, एक टाइम बाउंड नहीं बना दिया जाएगा कि इतने टाइम में एमएसपी का, क्योंकि पंजाब हरियाणा में एमएसपी है। अभी यूपी हमारे साथ, उत्तराखंड, राजस्थान क्यों खड़ा? क्योंकि वो एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमारी कानून वापस हो गए, हम जीत गए, बट उनकी लड़ाई वहीं पर है, हम उनके साथ। बड़ी जीत है, लेकिन अभी और भी चीजों पर मांगे जारी रहेंगे। जी
पर बाजा साहब एक तो मैं आपको, क्योंकि आप हमेशा जोश दिलाते रहे हो, आपके गानों ने लोगों को बड़ा जोश दिलाया जी। वो शायद जब मौसम भी बदले, गर्मी भी झेली, बारिश भी झेली, सर्दी भी झेली, तो उसमें आप जैसे और बाकी सिंगर्स के जो गाने थे उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। तो सबसे बड़ा आपका जो एक थोड़ा सा हो जाए जो यहाँ पे भी लोगों में जोश भर जाए दोबारा से। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे इन्होंने ये संघर्ष शुरू किया था पंजाब में, पहला जथेबंदियों से पुराने जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए हमने किसान एंथम गाया था। तो वो गाना था कि सानू दिखाउंदी अखां दिलिए चंगा नहीं सलीका, हो बिच कनेडा झूलन झंडे मंगदा साथ अमरीका, यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा भी रह निक्का, अजे तां कल्ले बाबे आए सी, अजे तां साडे बाबे आए सी, सेंटर तक पै गईयां चीकां, अजे तां कल्ले बाबे आए सी, साडियां ओ मोड़दा नहीं दिल्लीए तेरे बार्डर तो, जिथे अरदासां जाणगियां, जां जित के जावांगे जहां लाशां जाणगियां, जां जित के जावांगे जहां लाशां जाणगियां। उस हद तक गुजरने को तैयार थे। हमारे गीतों में भी वो बातें थी, हमारे इन भाइयों में, हमारे इन बुजुर्गों में भी वो जज्बा था। 750 से ऊपर वैसे भी जाने दे चुके हैं इस आंदोलन के लिए। तो हम आज बहुत खुश हैं, आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, गुरुपुरब भी है और ये कानून भी वापस हुए हैं। आप देख सकते हो हर एक चेहरे के ऊपर आज मुस्कान है, एक ऑरा इन लोगों का आज डबल हो गया, मैं कहूँगा जी। सब बुजुर्ग आके आपको आशीर्वाद भी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गिणमे चुनमे चैनल ने नेशनल मीडिया के ऊपर जो किसानों की बात करते हैं, तो हम आपको भी धन्यवाद कहेंगे और मुबारकबाद देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।